क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है बेटा, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इधर सीकेंट आ रहा है वो भी रेसिप्रोकल ऑफ कोस होता है, कॉसेक है वो भी हमारा रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है। तो शुरू करते हैं। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोट थीटा होता है हमारा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सेम एज इट इज़ हम कोट को कन्वर्ट करेंगे, कोट है हमारा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। 10 को कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एज इट इज़ रहेगा। नीचे डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, इधर साइन थीटा है ना बेटा, एलसीएम इधर 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर क्या रहेगा कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, इधर फिर एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम आएगा कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना हो गया है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज़ है, ये देखो होल डिवाइडेड में ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या होगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा ऊपर साइन मल्टीप्लाई साइन है तो क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा कोस थीटा, इंटू में लगाएंगे ना, ये 2 टर्म है तो ये होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस ऊपर देखो फिर कोस इंटू कोस क्या हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एक बात देखो बेटा, ये कोस थीटा है इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इधर साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। ये दोनों सेम हो सकते हैं अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगी तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लेके दिखा दूँ, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगी, सिर्फ ये पार्ट मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, इधर आ जाएगा ये माइनस है ना मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा कोस तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, बाकी एज इट इज़ रहेगा जो भी है। अब बेटा ये जो माइनस है ना, ये यहाँ की बजाय कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो एक बार हम इसको एज इट इज़ निकाल लेते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डन। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ आ गया है ना, प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर तो रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा है। अब इसको थोड़ा मैं सिस्टमेटिक लिख लूँ, प्लस वाली टर्म को आगे लिख लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो एलसीएम हमारा बिल्कुल सेम हो गया है, इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। ठीक है, इसके अलावा एलसीएम पार्ट में और क्या होएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पूरे का जब हम एलसीएम लेंगे बेटा तो एक पार्ट तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखो कोस थीटा भी आएगा, ठीक है, इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी है इधर भी, तो एक ही बार लिखेंगे। तो कोस थीटा यहाँ का मैंने लिख दिया, ये साइन थीटा रहता है ना, तो इन सब की मल्टीप्लाई ही क्या होगी हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम वही तो होगा कि इन सबको मल्टीप्लाई करके। अब देखो इस वाले पार्ट में क्या है, कोस थीटा इंटू ये टर्म तो है ऑलरेडी, सिर्फ क्या नहीं है साइन थीटा, इसका मतलब जो न्यूमरेटर की टर्म है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, एक साइन एलसीएम की वजह से तो साइन क्यूब हो गया, माइनस ये क्या क्या पार्ट है इसके पास, साइन और ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट भी है, साइन भी है, कौन नहीं है कोस नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर को हम कोस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर बन गया साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। अब ए माइनस बी की ए क्यूब माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, वो क्या होती है, वो होती है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है और इसी आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है। आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ए क्या है हमारा साइन थीटा, बी क्या है कोस थीटा, तो ए माइनस बी वाली टर्म ये हो गई हमारी। अब हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये टर्म तो पूरी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब क्या बचेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ हम 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, ये इज इक्वल टू, यहाँ हमने 1 रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह, और आगे बचेगा हमारा सिंपली साइन थीटा कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब बेटा एलसीएम सेपरेट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा है और नीचे एलसीएम हमारा साइन थीटा कोस थीटा, तो एलसीएम सेपरेट कर देंगे। एलसीएम सेपरेट करने का मतलब है अलग अलग दिखा देंगे हम, ठीक है। जैसे एक बार इसको पूरे के नीचे साइन थीटा कोस थीटा कर दिया प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही पार्ट तो आता है। फिर देखो बेटा ये साइन थीटा कोस थीटा है तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा क्या बच गया 1। अब यहाँ देखो इसको मैं और क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 1 ज़ा 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो वही चीज़ प्लस 1। लेकिन ऐसा करने से मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 1 बाई साइन होता है कॉसेक, 1 बाई कोस होता है सीकेंट थीटा प्लस 1, यही हमारा आंसर है। या इसको बिल्कुल आंसर की तरह मैच करोगे तो आगे 1 लिख दो प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बिल्कुल सेम हो गया, एक ही बात है, प्लस में किया है तो ये हमारा आंसर सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है बेटा 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सॉल्व करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमें करना क्या है, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस सीकेंट ए होल डिवाइडेड बाय है बेटा ये सीकेंट ए, ठीक है। तो इसको साइन कोस में साइन कोस बोल रहे हैं बेटा, कोस में ही कन्वर्ट होगा क्योंकि सीकेंट तो कोस की फॉर्म में होता है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कोस ए अपॉन सीकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। इतना किया, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा ऊपर कोस ए, तो इधर क्या आ जाएगा 1 है तो क्या आ जाएगा कोस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। देन क्या हो जाएगा देखो, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमारा बचेगा कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। इसको डिवाइडेड बाय 1 लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए। ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब कर सकते हैं इसको अगर हम करना चाहें, लेकिन ये इससे ज़्यादा राइट हैंड साइड से और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं वैसे मैं बता दूं, अगर इसको मैं आगे प्रोसीड करना चाहूँ तो इसको कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 1 माइनस कोस ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस कोस ए से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने 1 माइनस कोस ए से कर दिया, ये मेरा आ चुका है। मैंने इसके नीचे 1 लगाया और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 माइनस कोस ए से। तो बेटा ऊपर क्या आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस, ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा ऊपर। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया सिंपली 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये है 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए।
एक तरीका तो ये है, ये मेरा डायरेक्टली क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपको LHS आने के बाद इसको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दो, फिर ये आपका राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप LHS RHS को अलग अलग सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप इतना ही करते हैं और आगे आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो फिर आप इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ये साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस है, इसको लेके अलग से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड बेटा ये है, इसको हमें सॉल्व करना है और LHS के इक्वल लेके आना। तो फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे एज इट इज़ डिनोमिनेटर। अब फिर से देखो ये 1 माइनस है तो मैं 1 का स्क्वायर लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 स्क्वायर 1 रहेगा। लेकिन यहाँ से मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख गई। किसकी फॉर्म है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए, ठीक है। 1 माइनस कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस ए। और यही हमारा क्या रहा था, यही हमारा क्या है, LHS भी यही है और RHS भी हमारा यही आ गया है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसके दो तरीके हैं, आपको जो ईजी लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन 5th का, जो 5th पार्ट है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर है 15। आप ये मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, एग्जाम्पल 15 को आप इसी की तरीके से है बिल्कुल, उसको खुद से ट्राई करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो हमें इसको कन्वर्ट करना है कॉसेक और कोट की टर्म में, और ये मैं बेसिक दे रखा साइन कोस। अब इनको तो कैसे भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं हम जनरली क्वेश्चन को, ये ऑलरेडी साइन कोस में गिवन है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करेंगे तो देखो साइन ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए डिवाइडेड बाई, मैं हर टर्म को कर रही हूँ, मैं अलग से नहीं लिख के दिखा रही, सबको कर रही हूँ मैं, एक साथ ही है ना, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को भी करना है, डिनोमिनेटर में है कोस ए अपॉन साइन ए प्लस है साइन ए अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए से ही डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 1 बाई साइन ए। ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये चीज़ 1 हो गई। तो सिंपली क्या बचेगा, अब बेटा देखो कोस बाई साइन क्या हो गया है, कोट हो गया है, कोट है इधर -1, 1 बाई साइन हो गया है कॉसेक। फिर हम देखो इधर भी कोट हो गया है, ये वाली टर्म कोट ए प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन कॉसेक। अब हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, कोट ए प्लस कॉसेक ए, -1 को लास्ट में लिख दिया, कोट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 को पीछे लिख दिया। अब हमें जो आंसर है कोट और कॉसेक में ही चाहिए, तो हमें सिंपली हमें एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी वाली बेटा, हमें आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या है, 1 की वैल्यू चाहिए, इस वाले 1 की, क्योंकि मुझे इस 1 को एलिमिनेट करना है। तो 1 क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस उधर जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1। तो मुझे क्या है, 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये हमें 1 की जगह सब्सटीट्यूट करना है। हम सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट में करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं, ठीक है। रीज़न अभी पता चल जाएगा आपको। कॉसेक ए माइनस, बेटा आइडेंटिटी है पूरी, उसको एज इट इज़ लिखते हैं, कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट ए। अब इसको ब्रैकेट को ओपन नहीं करना क्योंकि मोर देन 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ कॉसेक ए प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या हो जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर बचेगा कोट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस है बीच में, ये हो गया कोट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, कोट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
अब क्या होगा बेटा, a प्लस बी यहाँ भी है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ पे भी कोसिकेंट ए प्लस कोट ए यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन पार्ट है। अंदर क्या बचेगा बेटा, इसकी जगह पे 1 बीच में क्या है माइनस, फिर क्या बचेगा, ये पार्ट हमारा बाहर जा चुका है तो ये बचेगा, ब्रैकेट में ही रखते हैं इसको, कॉसेक ए माइनस कोट ए होल डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब बेटा देखो, इसको ध्यान से देखो, ये है हमारा ऊपर, एक बार इसको अच्छे से ही लिख देती हूँ मैं, कोट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगी तो क्या होगा, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए होल डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको भी इसी फॉर्म में लिख दूँ, देखो नीचे हमारा यही है, देखो पहले मैं 1 इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर को, मैंने 1 को लिखा, फिर ये देखो 1 के कॉसेक किसका बेटा, माइनस का, तो माइनस कॉसेक ए, कोट के आगे साइन है प्लस कोट ए, मैंने इसी चीज़ को रीअरेंज करके ये लिखा, ये एज इट इज़ है। देखो अब ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, कैंसिल आउट, सिंपली क्या बच गया है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यही हमें प्रूव करना था, है ना, तो हैंस प्रूव्ड। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करना और एग्जाम्पल नंबर 15 को भी आपको प्रैक्टिस करना, वो भी सेम एज इट इज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन 6th पार्ट, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और पूरे के नीचे क्या है, अंडर रूट, प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के इक्वल। तो पहले हम इसका रूट अलग अलग करके लिखें, तो रूट अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का रूट अलग, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए अंडर द रूट अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आपको एक बात पता है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, इसको हटाने के लिए मैं रेशनलाइज करना, रेशनलाइज क्या करते हैं, पहले हम टर्म्स को एज इट इज़ रखते हैं, जो भी बीच में सिंबल होता है उसका रिवर्स लेते हैं, मीन्स माइनस का प्लस। अब इसके ऊपर रूट है तो इसके ऊपर भी रूट होना चाहिए, उसी टर्म से डिवाइड करते हैं और उसी से हमने इसको रेशनलाइज कर दिया बेटा। अब सिंपली इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर है 1 प्लस साइन ए, ये भी है 1 प्लस साइन ए, और दोनों के क्या है रूट, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों टर्म क्या है, रूट के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो गया है, और ऊपर रूट है। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, यहाँ 1 माइनस ए है, यहाँ 1 प्लस ए है, तो पूरा रूट के नीचे ही लिखें इसको, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब बेटा ऊपर स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, तो 1 प्लस साइन ए बचा। अब नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट के अंदर ही हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो a क्या है 1 स्क्वायर, b क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अंडर द रूट 1 स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हमने आइडेंटिटी कर रखी है ना, हमारी बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूँ, इस साइन स्क्वायर को मैं उधर लेके गई तो क्या बचता है बेटा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसकी जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, कोस स्क्वायर ए, तो वही करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर अंडर द रूट ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अगेन इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इसमें एंगल का स्क्वायर कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर करता है, तो कट गया बेटा। तो सिंपली क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कोस ए। तो आंसर तो हमारा अभी भी नहीं आया है, हमारा आंसर है सीकेंट और टेन के टर्म में नहीं आया ना। तो देखो मैं फिर से एलसीएम सेपरेट कर देती हूँ, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। ये एलसीएम सेपरेट कैसे करते हैं पता आपको, जैसे a प्लस बी है और इसका एलसीएम है c, सपोज करो ये टर्म है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी,
लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली यही आता है। तो इस ऐसे जब हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं एलसीएम सेपरेट करना। तो 1 प्लस कॉस क्या होता है, सीकेंट ए, साइन बाई कोस क्या होता है बच्चा, टेंजेंट ए। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का 7 पार्ट है बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो प्रूव करना है ये मैं किसके इक्वल हो, टेंजेंट थीटा के लिए। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है बेटा, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो क्या मैं न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले सकती हूँ? डेफिनेटली ले सकते हैं। कैसे? ऊपर से साइन थीटा आ गया तो साइन थीटा की जगह क्या बचेगा, 1 माइनस क्यूब है ना, क्यूब में से एक साइन गया बाहर तो अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, इधर क्या है, इधर भी कॉस है, दोनों में से कॉस बाहर आ सकता है, कॉस थीटा इनटू क्या बचेगा 2, क्यूब में से एक कॉस बाहर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा -1। ठीक है, अब देखो हमें आंसर में चाहिए टेंजेंट थीटा, वो तो हमें यहीं से मिल गया। देखो साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लिख दूँ टेंजेंट थीटा, या चाहो तो बाद में लिख लेना। टेंजेंट थीटा लिख दिया मैंने इसकी जगह। अब मेरा इधर क्या बचा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसका मतलब मुझे ये दो टर्म है ये एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कैसे होगा ये, इसको तो आप एज इट इज़ रखो। इधर देखो बेटा 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर है, इनमें एक रिलेशन होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो क्या मैं 1 की जगह ये टर्म लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए नहीं है, यहाँ हमें थीटा गिवन है तो हमें थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, थीटा अपॉन सेम एज इट इज़ लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 की जगह लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, यहाँ माइनस है मैंने प्लस लगा दिया है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, मोर देन 1 टर्म होती है तो ब्रैकेट यूज़ करो। अब टेंजेंट थीटा साइन स्क्वायर 1 प्लस का है, यहाँ 2 माइनस का है। ठीक है, तो उसको अभी रहने दो, पहले हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब बेटा यहाँ -2 है यहाँ +1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया है तो 1 बचेगा, अपॉन फिर से ब्रैकेट ओपन करो डिनोमिनेटर में, प्लस माइनस फिर ये माइनस। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा ऊपर है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखो फिर से 2 कॉस में से एक कॉस सब्ट्रैक्ट हो गया तो सिंपली कितना बचेगा, ओनली 1 कॉस। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई तो इसकी जगह 1। तो क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट थीटा इंटू 1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, सिर्फ आपको ऊपर जो भी कॉमन है वो ले लेना है, फिर 1 की जगह ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th का 8th पार्ट है बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर प्रूव करना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, सिंपली लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारा है साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a साइन a इंटू कॉसेक a, फिर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी सेम आइडेंटिटी लग रही है, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट। डन। अब क्या करना है, देखो इधर से ये साइन स्क्वायर ए है, इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, और ये वाला कॉस स्क्वायर ए मैं इसको आगे ले आई हूँ क्योंकि ये ऐड करके 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इधर देखो 2 साइन ए को मैंने एज इट इज़ रखा बेटा। कॉसेक ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए का रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक ए, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फिर प्लस
सीकेंड स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख चुके हैं, फिर है सीकेंड स्क्वायर ए 2 कॉस ए, सीकेंड को क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1/cos ए, तो कॉस 1 जा कॉस ये 1, साइन से साइन 1, और क्या आ गया बेटा ये दोनों ऐड करके क्या आएगा हमारा, ये आएगा 1, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, प्लस क्या हो गया बेटा कॉस एक्स स्क्वायर ए, प्लस देखो ये क्या है 2, प्लस क्या है सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। लेकिन हमें जो आंसर है वो चाहिए कोट और टेंजेंट में, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया हमारा। तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, क्या रिलेशन होता है कॉसेक और कोट में, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है ना, मगर कोसेक ये क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। आप काउंट करो 5 6 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अगर आपको यहाँ डाउट है कैसे आ गया, तो बेटा ये आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंड स्क्वायर ए के इक्वल, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है सीकेंड स्क्वायर ए के। ये दोनों आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी है, फिर मेरा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th पार्ट है बेटा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंड ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये साइड है, ठीक है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1/sin ए माइनस साइन ए एज इट इज। फिर है इसको भी करते हैं 1/cos ए, रेसिप्रोकल ऑफ कोस होता है माइनस कोस ए, डन। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर एलसीएम आएगा साइन ए इस पार्ट का, तो इधर नीचे 1, तो यहाँ तो साइन ए ऑलरेडी है, तो 1 साइन इंटू साइन, तो क्या हो जाएगी बेटा ये साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया है सिंपली हमने। फिर इस पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं कोस ए, तो इधर 1 माइनस इसके नीचे 1 है, तो कोस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये क्या है साइन ए, ये वाली टर्म है। इधर क्या बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, ये भी आइडेंटिटी होती है हमारी, ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, इस कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट गया, तो सिंपली हमारा बचा है साइन ए बाय नहीं, ऊपर ऊपर बचा है इंटू कॉस ए, या यूँ कह दें हम क्या बचा है साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी है राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं बेटा, इधर एलसीएम ले लेते हैं 1 अपॉन ये आएगा साइन ए कोस ए किया, तो देखो इधर कोस ए नहीं है ना, तो साइन ए से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसी तरीके से इसके नीचे साइन है तो कौन नहीं है बेटा कोस नहीं है, तो ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस से, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा आइडेंटिटी 1 अपॉन साइन ए कोस ए, ये देखो होल डिवाइडेड में ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो सिंपली क्या बचेगा ये साइन ए इंटू कोस ए, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं, कई बार हमारा एग्जैक्टली आंसर नहीं आता है, तो उस केस में हम राइट हैंड साइड को भी लेके थोड़ा सा सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल दिखा सकते हैं,
तो बेटा ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, मीन्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको भी हमें टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है और इस पार्ट को भी हमें टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमें सबको पता बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के। किसके इक्वल होता है, सीकेंट। 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। लेकिन हमें प्रूव किसके लिए करना है, टेंजेंट के लिए ना। तो देखो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कोस अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अब आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इधर भी क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए। ये एक पार्ट तो हमारा हो गया है प्रूव, टेंजेंट स्क्वायर ए के। राइट हैंड साइड की ओर बात करते हैं। वो है हमारी 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ठीक है। तो इनको बेसिक हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो टेंजेंट होता है टेंजेंट होता है बेटा साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो टेंजेंट ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कोस ए होल डिवाइडेड बाई कोट किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो सिंपली हो जाएगा कोस बाई साइन, वरना कोट क्या होता है हमारा बेटा, कोस अपॉन साइन, ठीक है। अब देखो इस पूरे का है स्क्वायर, बेटा यहाँ ना एलसीएम ले लेते हैं। पहले मैं ऊपर वाले पार्ट का ले रही हूँ, तो आएगा कोस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम हमारा कोस ए, तो ये ऊपर वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, कोस ए से माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन ए। नीचे क्या एलसीएम आएगा, साइन ए। फिर इसके नीचे 1 लगाएंगे तो 1 इंटू साइन, ये क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस, और पूरे का क्या है बेटा, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बस इसको रेसिप्रोकल वाली इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए अपॉन कोस ए इनटू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, पूरे का क्या है, स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों टर्म में कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपको, इधर ये प्लस का साइन है, इधर किसका है, माइनस का। अगर मैं इस वाली टर्म में से माइनस को बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन ए प्लस कोस ए, तो एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं इधर थोड़ा सा इसको अरेंज कर दूँ, साइन ए अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने इधर साइन ए लिख दिया, इधर कोस ए। इनटू में क्या लिख दूँ, कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही थी, इसमें से मुझे माइनस बाहर लेना है, तो मैं ले लेती हूँ माइनस बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन ए प्लस कोस ए, और इस पूरे का क्या है बेटा, स्क्वायर भी है, ये नहीं भूलना हमें, ठीक है। साइन बाई कोस तो क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है। अब ये देखो कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये जो बाहर माइनस है ना बेटा, एक मिनट उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस वाली टर्म को पीछे लिख दिया मैंने, साइन ए, तो आगे है क्या है, प्लस कोस ए, प्लस कोस ए माइनस साइन ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं दोनों, इस पूरे का तो स्क्वायर है ही है, ठीक है। अगर मैं अलग अलग करके दिखाऊँ या डायरेक्टली ऐसे भी कर दूँ, ये आ रहा ना बेटा, देखो एक बार पूरे का होल स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर होगा, तो ये एक तो पहले तो ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर है। अलग अलग करेंगे, इसका भी कर दो चलो अलग से, कोस ए माइनस साइन ए, इसका भी स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर में देखो ये माइनस का है ना, तो आप इसको ऐसे करोगे बेटा, माइनस कोस ए माइनस साइन ए, तो इधर ये ब्रैकेट है ना, और इस पूरे का भी करोगे स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन, देखो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस आएगा, तो ये साइन एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, तो सिंपली क्या आएगा, स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, सिंपली क्या बच गया,
टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो ये कैसे आया, अगर आपको अभी भी डाउट है ना मैंने ये कैसे लिख दिया, मैंने देखो ये ऐसे है बेटा, माइनस कोस ए माइनस साइन ए, ऐसे करके मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई में तो मैं 1 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -1 का स्क्वायर इंटू कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डेफिनेटली। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और इसका तो एज इट इज़ ही है, ये क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो सिंपली कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है। मैंने यही यहाँ लिख दिया है, माइनस का स्क्वायर क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है लास्ट वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है ये वाला, 5th का 3rd पार्ट, 5th का 5th पार्ट, और ये 7th, कुछ ज़्यादा ही अलग से हैं, यूनिक से इनमें ट्रिक है, तो इनको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी को भी करना, लेकिन ये कुछ अलग हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।